नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह आप लोगों का एक बार वेलकम करता हूं फिर से अपने इस चैनल लालमणि एडुकेटर में। तो सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में, क्रिएट लिस्ट फंक्शन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से इसको डिस्क्राइब कर दिया जाए, क्रिएट लिस्ट फंक्शन को। तो मैं इसको फिर से डिस्क्राइब कर देता हूं यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग जो सिंगल लिंक लिस्ट करेंगे या कोई भी लिंक लिस्ट करेंगे तो उसमें जो डिफरेंट ऑपरेशंस है सबके लिए फंक्शंस का यूज करना होगा। तो मैंने यहाँ पे सबके लिए फंक्शंस, यहाँ पे ये सारा प्रोग्राम है, आप इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ से मैंने फंक्शंस इंक्लूड किया है हेडर फाइल्स को। ये फंक्शंस का डिक्लेरेशन है, ये स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन है। ये मेन फंक्शन, यहाँ पे सारा ऑपरेशंस है। मेन फंक्शन यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ के बाद ये जो हमारा ऑपरेशंस होगा उसका जो फंक्शंस बनेगा वो सारा फंक्शंस यहाँ से मेन के बाद बाहर बन रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने चलते हैं कि सबसे पहले हम क्रिएट लिस्ट फंक्शन को देखेंगे। बाकी ये सारे फंक्शंस है, इसका यूज अभी हम आज नहीं करेंगे, आपको मैं सिर्फ यहाँ क्रिएट लिस्ट फंक्शन को बता रहा हूँ। तो ये सारे फंक्शंस को डिक्लेयर किया गया, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया गया और इस स्ट्रक्चर में एक इंटीजर वेरिएबल डेटा है और एक स्ट्रक्चर नोड टाइप का पॉइंटर है नेक्स्ट। ये किस लिए है? ये एड्रेस रखेगा। जो भी हमारा नोड क्रिएट होगा, जो भी लिस्ट क्रिएट होगा, हर लिस्ट का एड्रेस उसके प्रीवियस में रखना है। तो उसको रखने के लिए ये वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे। और ये स्टार्ट जो है वो स्टार्ट जो है पहले नोड के एड्रेस को रखने के लिए ये ग्लोबल वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर कर दिया है मैंने यहाँ पे। ये पहले नोड के एड्रेस को रखेगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारा डिक्लेयर हो गया। अब हमारा मेन फंक्शन बन रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया है, स्टार्ट को नल कर दिए। मतलब अभी तक हमारा कोई लिंक लिस्ट बना नहीं है, इसलिए स्टार्ट पे नल का वैल्यू रहेगा। तो आप उसको देखेंगे प्रीवियस, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा प्रीवियस वीडियोस को देख करके और ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है, स्टार्ट पे नल है और फिर यहाँ पे व्हाइल लूप चल रहा है। व्हाइल लूप के अंदर हम वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं यूजर का चॉइस के रूप में, और उसके बाद इसी व्हाइल लूप के अंदर स्विच चल रहा है। स्विच के अंदर अलग अलग केसेस डिफाइन किया गया हुआ है। यहाँ पे ये केसेस चला, ये स्विच यहाँ बंद हो गया, स्विच के बाद ये व्हाइल लूप बंद हो गया और यहाँ पे ये मेन फंक्शन क्लोज हो गया। तो दिस इज द क्लोजिंग ऑफ मेन एंड दिस इज द क्लोजिंग ऑफ व्हाइल लूप एंड दिस इज द क्लोजिंग ऑफ स्विच। तो ये मेन यहाँ बंद हुआ। मेन के बंद होने के बाद यहां से क्रिएट लिस्ट फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। यहां से यहां तक क्रिएट लिस्ट फंक्शन है, उसके बाद बाकी के फंक्शन इसके नीचे बनेंगे। यहां पे क्रिएट लिस्ट फंक्शन क्लोज हो गया। तो क्लोजिंग ऑफ क्रिएट लिस्ट फंक्शन क्लियर है। अब हम इसको देखेंगे, हमको समझना है सिर्फ ये क्रिएट लिस्ट फंक्शन को है। तो यहाँ पे यूजर से चॉइस इंपुट किए, यूजर ने चॉइस दिया 1। अब यूजर ने चॉइस 1 दिया तो स्विच में गया केस 1 पे। अब केस 1 में सबसे पहला काम क्या हो रहा है, स्टार्ट को चेक कर रहे हैं कि स्टार्ट नल है या नहीं। यानी कि अगर हमारा लिस्ट बन चुका होगा तो स्टार्ट पे नल नहीं रहेगा, और अगर नहीं बना हुआ होगा तो स्टार्ट पे नल रहेगा। तो अगर नल नहीं है स्टार्ट पे तो इसका मतलब है लिस्ट बना हुआ है और हम ये केस को ब्रेक करेंगे। यहाँ पे अब कोई काम नहीं होगा, ये केस ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अब क्रिएट नहीं हो सकता है, क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। और स्टार्ट अगर नल है तब हमारा इस कंडीशन में प्रोग्राम नहीं जाएगा और ये केस ब्रेक नहीं होगा। और केस ब्रेक नहीं होगा तो अब हमारा काम आगे शुरू होगा। हम यहाँ पे 5 लिस्ट क्रिएट करने के लिए एक लूप चला दिए हैं, तो हमारा 5 लिस्ट बनेगा और जो हमारा सबसे पहला लिस्ट बनेगा वो हो जाएगा हमारा स्टार्ट। उसके बाद एड्रेस असाइन किया जाएगा।
तो सबसे पहले यूजर से वैल्यू इनपुट किया गया, यूजर ने जो भी वैल्यू दिया, अब सपोज यूजर ने यहां पे 25 दिया, अब यूजर ने 25 या 15 दिया। अब 15 के बाद ये क्रिएट लिस्ट फंक्शन कॉल हुआ, यहां पे डी में गया 15। अब यहां पे देखिए, ये मैंने क्रिएट लिस्ट फंक्शन को यहां पे कॉपी कर रखा, ये हमारे क्रिएट लिस्ट फंक्शन में वैल्यू आया 15, यहां पे क्या आ रहा है 15। अब वैल्यू के आने के बाद ये स्ट्रक्चर नोड जो हमने डिक्लेयर किया था उसका दो वेरिएबल बना है, स्टिक पी और क्यू, और पी के लिए मेमोरी जनरेट हो रहा है, यानी कि एक मेमोरी हमारा यहाँ पे जनरेट हुआ और इस मेमोरी का रेफरेंस नेम है पी। तो अभी फिलहाल ये पी के नाम से जनरेट हो रहा है और इस मेमोरी में दो सेक्शन बनेगा, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में दो सेक्शन है। आप यहाँ देखिए दो सेक्शन है, एक डेटा और एक नेक्स्ट। तो यहाँ पे दो सेक्शन बना, एक डेटा का सेक्शन और एक नेक्स्ट का। और अभी डेटा में हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, पी के डेटा पे, ये क्या है एलियास ऑपरेटर, तो पी के डेटा पे रखा जा रहा है 15, तो यहाँ पे आ गया 15। और इसके नेक्स्ट पे हम लोग रख रहे हैं नल, तो यहाँ पे आ गया नल। ये पहला नोड हमारा बन गया, लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड क्रिएट हो गया। अब ये फर्स्ट नोड क्रिएट हो गया तो हमें क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट नोड का एड्रेस हम कहाँ रखेंगे, अपने स्टार्ट पे रखेंगे। तो हम इसको स्टार्ट पे पी को क्या करेंगे, पी इक्वल स्टार्ट इक्वल टू पी कर लेंगे। तो अब स्टार्ट पे हम चेक कर लेंगे कि स्टार्ट पे कोई वैल्यू पहले से तो नहीं है, क्योंकि अगर पहले से स्टार्ट पे कोई वैल्यू होगा तो स्टार्ट बना हुआ है। तो अभी स्टार्ट पे चेक करते हैं, स्टार्ट इक्वल टू नल है, स्टार्ट में अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो स्टार्ट इक्वल टू पी, यानी कि स्टार्ट पॉइंटर पे अभी स्टार्ट किया था, पहले से अभी तक नल था। अभी तक स्टार्ट में क्या था, हमने रखा हुआ था नल, लेकिन अब हम क्या रख रहे हैं, स्टार्ट इक्वल टू पी। तो यहां पे अब नल हट गया, अब यहां पे आ जाएगा स्टार्ट में, अब इसके जगह पे आ जाएगा स्टार्ट में पी, यानी जो हमारा पी पॉइंटर अभी बना है, तो इसका जो एड्रेस है वो एड्रेस जाएगा। तो मानते हैं यहाँ पे एड्रेस गया 70065, तो ये एड्रेस गया 70065, यानी ये स्टार्ट में पहला नोड चला गया। उसके बाद ये फंक्शन रिटर्न हो गया यहीं से। अब फंक्शन रिटर्न होगा तो कहां पे जाएगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, यानी इस लूप से कॉल किया गया था। अब यूजर से दूसरी वैल्यू इनपुट होगी। अब यूजर ने दूसरा वैल्यू इनपुट किया 25, तो ये 25 इस फंक्शन में गया और ये फंक्शन कॉल हुआ क्रिएट लिस्ट फिर से यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आया, 25 आ रहा है। अब 15 की जगह पे वैल्यू आ रहा है 25। अब फिर एक मेमोरी बन रहा है पी पॉइंटर के लिए, फिर एक मेमोरी बन रहा है। अभी आप देखिए ये पी क्यू है तो पी का एक मेमोरी बना। अब ये पी यहाँ पे बना और इस पी के डेटा सेक्शन पे आइटम यानी कि 25 यहाँ गया डेटा पे, और फिर इसके नेक्स्ट पे क्या गया, नल, इसके नेक्स्ट पे भी नल गया। अब क्या होगा, अब स्टार्ट इक्वल टू नल चेक होगा, लेकिन स्टार्ट पे अब नल नहीं है, यहाँ पे एड्रेस है पहले नोड का, तो ये कंडीशन फॉल्स है। अब क्या करना है, अब इस नेक्स्ट पे हमको इसका एड्रेस रखना है, ये जो अभी मेमोरी बना है तो इसका एड्रेस मानते हैं 70070 है, तो ये एड्रेस हमको यहां रखना है, तभी ये दोनों लिंक होंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंटर क्यू लिया गया, एक पॉइंटर क्यू लिया गया और क्यू में रखा गया स्टार्ट यानी कि 70065।
तो ये क्यू भी इस नोड को यानी पहले नोड को रिफरेंस कर रहा है और हम लूप में चेक कर रहे हैं क्यू नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि हमको देखना है कि जिसके नेक्स्ट पे नल हो। तो हमें अभी क्या देखना है कि किसके नेक्स्ट पे नल है, कौन से नोड के नेक्स्ट पे नल है लिंक लिस्ट में। अभी ये जुड़ा नहीं है, बाहर है, ये लिंक लिस्ट हमारा एक्चुअली ये है, तो किस लिस्ट के ऊपर नल है। तो अभी क्यू के नेक्स्ट पे क्या है, नल है, यानी ये कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स होगा। कंडीशन चेक क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यू के नेक्स्ट पे नॉट इक्वल टू नल, लेकिन क्यू के नेक्स्ट पे अभी नल है, तो ये कंडीशन फॉल्स है, ये लूप नहीं चलेगा, एक बार भी नहीं चलेगा ये। अब बाहर आ गए, लूप के बाहर क्या हो रहा है, क्यू नेक्स्ट इक्वल टू पी, क्यू के नेक्स्ट पे हम लोग पी को असाइन कर रहे हैं, तो क्यू का नेक्स्ट ये है और इस पे हम लोग असाइन कर रहे हैं पी, यानी कि इस नोड का एड्रेस। तो अब यहाँ पे ये नल के जगह पे पी आएगा, यानी कि पी का एड्रेस है 70070, ये एड्रेस यहाँ पे आ गया, ये इससे लिंक हो गया। उसके बाद ये फंक्शन वापस जाएगा और फिर यहाँ से ये तीसरी बार ये कॉल होगा, क्योंकि अभी भी लूप चल रहा है, अभी 2 बार लूप चला है, अभी ये 3 बार और चलेगा, तो तीसरी बार कॉल होगा। और अब यहाँ पे मान सपोज यूजर ने दिया 45, अब ये 45 के लिए फिर से क्रिएट लिस्ट फंक्शन कॉल हुआ। अब यहाँ पे आएगा 45, अब यहाँ पे आइटम में आया 45 आया, फिर ये P नाम से एक और मेमोरी बना, ये P नाम से एक मेमोरी और बना। इसमें भी 2 पार्ट होगा, एक डेटा और एक नेक्स्ट। अब इसके डेटा पे रखा जा रहा है आइटम, यानी कि यहां पे आया 45 और नेक्स्ट पे रखा गया नल। अब हमें क्या करना है, ये जो P पॉइंटर नया बना मेमोरी, इसका एड्रेस 70075 मानते हैं हम, एज्यूम किया हमने, इस एड्रेस को हमको यहाँ पे लगाना है। ये हमारा लिंक लिस्ट बन रहा है, इस लिंक लिस्ट में इस नया जो मेमोरी बना है इसको यहाँ पे एड्रेस देना होगा, तब ये इससे जुड़ जाएगा। तो अब हमारा फिर स्टार्ट इक्वल टू नल, ये फिर कंडीशन फॉल्स है क्योंकि स्टार्ट पे एड्रेस है। अब Q इक्वल टू स्टार्ट, Q में क्या गया, स्टार्ट 70065। अब ये लूप ब्रेक किया। अब यहाँ पे Q नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो अभी Q के नेक्स्ट पे क्या है, ये है हमारा Q, अभी यहाँ पे स्टार्ट पे है Q, तो Q के नेक्स्ट पे क्या है 70070, और हम कंडीशन में क्या देख रहे हैं, नॉट इक्वल टू नल, यानी नल नहीं रहना चाहिए, तो अभी नल नहीं है, लूप का कंडीशन सही है, अंदर गया। Q इक्वल टू Q का नेक्स्ट, तो Q के नेक्स्ट पे क्या है, Q का नेक्स्ट यानी कि ये वैल्यू एड्रेस ऑफ दिस नोड, हम लोग यहाँ क्या रखें 70070, यहाँ पे क्या आ गया 70070, Q इक्वल टू Q का नेक्स्ट, यानी Q का नेक्स्ट ये एड्रेस Q में रख दिया गया, ये वाला एड्रेस Q में रख दिया गया, यानी Q इस नोड को रिफरेंस कर रहा है। अब Q नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, अब Q के नेक्स्ट पे क्या है, अब Q के नेक्स्ट पे नल है, तो लूप का कंडीशन फॉल्स हो गया, लूप ब्रेक कर गया। अब क्या करेंगे, Q नेक्स्ट इक्वल टू P, Q के नेक्स्ट पे हम लोग P रखेंगे, यानी कि अब यहां से नल हटेगा और P जाएगा, P यानी कि ये वाला नोड, इसका एड्रेस, ये एड्रेस यहाँ पे अब आ जाएगा 70075, तो यहाँ पे आ गया 70075 और ये नोड इससे कनेक्ट हो गया। इसी तरह से लूप 5 बार कॉल होगा और इस तरीके से हमारा क्रिएट लिस्ट फंक्शन एक लिंक लिस्ट को क्रिएट कर देगा। उसके बाद हमारा लिंक लिस्ट रेडी है, उसके बाद हम उसमें इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अब लिंक लिस्ट बन गया तो अब दोबारा क्रिएशन नहीं हो सकता है।
अब अगर कोई यूजर दोबारा क्रिएट करने के लिए चॉइस में 1 देता है, तो जैसे ही हमारा ये स्विच केस में केस 1 जाएगा, स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन ट्रू होगा और ये स्विच ब्रेक कर जाएगा, केस ब्रेक कर जाएगा, फिर यूजर से दूसरा चॉइस मांगेगा। तो अब मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए होंगे ये सारे कंसेप्ट। आपके लिए मैं ये जो हमारा फाइल है, प्रोग्राम फाइल, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप इसको वहां से डाउनलोड कर लें और इस प्रोग्राम को वैसे कोशिश करें खुद से रन करने की। कोई भी क्वेरीज है आप हमको क्वेरीज दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और हमारा जो वेबसाइट है उस पर भी जाकर के आप अपने असाइनमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं जो भी हमारे मटेरियल्स हैं, और हमारे वीडियोज को देख सकते हैं। धन्यवाद।